हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। और बच्चों, मैं मनोज चौहान, आपका फेवरेट मैथ्स एडुकेटर, आपके लिए लेकर के आया हूँ 2009 के पेपर के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पेपर 1 का है, सिंगल चॉइस सवाल है। जेड दे रखा है, एक्स प्लस आयोटा वाई बी कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्स और वाई इंटीजर दे रखे हैं। अच्छा, ठीक है। तो यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट जो इंटीजर है, आपको पता ही होगा इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाई नहीं होता, वाई होता है। इमेजिनरी पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर ही होता है। देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर बहुत ध्यान से देखें, यानी कि इसके रूट कितने आने वाले हैं? 4, क्योंकि रेक्टेंगल बनाने के लिए 4 पॉइंट चाहिए। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, मतलब 4 ऑर्डर्ड पेयर्स अपने आ रहे होंगे। ठीक है। अगला थॉट ये है कि इसमें z बार अपने को पता है, दोनों जगह z बार दिख रहा है। वो कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, सबको पता है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। तो z बार अपन ने कॉमन ले लिया, उसको लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंदर प्यारे बच्चों बन रहा है z बार का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, है ना। ये आ रहा है आपका 350, है ना। अब भाई x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। और भाई उसका भी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -2xy आयोटा। z बार पता होगा आपको, बार का मतलब इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, z बार हो जाएगा आपका व्हाट यू कॉल x माइनस आयोटा वाई। तो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स्ट्रा 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स्ट्रा 2ab। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, जोड़ते ही आपका ये कट जाएगा। कितना जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो ऐड किया तो कितना जाएगा? ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये जब ये इंटीजर देते हैं ना, ये वाली चीज, तो ये क्या अपने आप में हिंट होता है। क्योंकि आप सोचो ना, एक्स और वाई में तो एक ही रिलेशन है, और एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, है ना भाई। अगर मतलब अपने पास इस तरह का कोई रिलेशन दे रखा है और उधर कितना आ रहा है? 175 आ रहा है, तो भाई इसका तो भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा ना मेरे भाई। एक्स और वाई के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, पर इंटीजर देकर के उसने वो क्वांटिटी कम कर ली। तो इंटीजर का स्क्वायर प्लस इंटीजर का स्क्वायर कितना आएगा? इंटीजर का स्क्वायर। तो ये दो इंटीजर है, i1 और i2। अच्छा, एक और चीज, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होना ही पड़ेगा क्योंकि राइट साइड पॉजिटिव है। तो एक्स स्क्वायर बड़ा है, बेसिकली एक्स स्क्वायर क्या है? बड़ा है। एक्स की वैल्यू बड़ी है, मैग्नीट्यूड वाइज देख लेंगे, बाकी नेगेटिव बाद में देख लेते हैं। तो अपन पॉजिटिव वैल्यू देख लेते हैं, क्योंकि दिख रहा है कि रिलेशन में जहां जहां एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, और y जहां जहां y की जगह माइनस वाई रखा, तो सेम आ रहा है। तो अपना मतलब आंसर पॉजिटिव, दोनों x और y पॉजिटिव, एक ही आंसर आएगा। समझे बात? x और y पॉजिटिव वाले, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, एक आंसर आएगा, और बाकी अपने आप उसके रेप्लीकेट हो जाएंगे। मान लो मेरा आंसर आता है अल्फा बीटा, x अल्फा आता है y बीटा आता है, तो ऑटोमेटिकली अगर अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा कर रहा है, माइनस अल्फा बीटा कर रहा है, अल्फा माइनस बीटा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। ये चलो थोड़ा आराम हो गया, काम थोड़ा कम हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई दो इंटीजर्स के स्क्वायर, तो बताओ भाई दो इंटीजर्स के स्क्वायर, तो मतलब इंटीजर स्क्वायर प्लस इंटीजर स्क्वायर इंटू इंटीजर स्क्वायर माइनस इंटीजर स्क्वायर 175 आ रहा है। तो 175 को बहुत बेसिक टुकड़ों में तोड़ते हैं, एक बार देखते हैं। 1 इंटू 175 लिख सकते हैं इसको। कोई 175 25 इंटू 7 है ना। 25 इंटू 7 है, एक ये मिल गया, एक भाई ये भी मिल रहा है। 5 इंटू कितना आ जाएगा? काफी बड़ा नंबर आएगा, कितना आएगा? 35 आ रहा है क्या? हाँ 35 आ रहा है। एक 7 और एक 5 और कुछ आ रहा है। 7 5 5 इन्वॉल्व है, बाकी तो फिर उल्टे हो जाएंगे, मतलब है ना, उल्टे वाले आ जाएंगे। हम्म। एक के बाद अगला प्राइम नंबर 25 इंटू 7 ही लिखा है ना। हाँ जी, 25 इंटू 7 ही लिखा है। तो 5 ले सकते हो या 7 ले सकते हो, छोटा नंबर है ना, या फिर सीधे तो छोटा नंबर अब कैसे आएगा? 7 इंटू 5 करके या 5 इंटू 5 करके आएगा। तो वो तो कोई तुक नहीं है, क्योंकि मेरी चेष्टा यही है कि इसको मैं बड़ा रखूँ, इसको मैं छोटा रखूँ, ऐसा मैं सोच रहा हूँ अभी। तो भाई 1 रख के देख लेते हैं। मान लो ये छोटा नंबर 1 है, ये 175 है। ठीक है। तो एक बार यहाँ साइड में लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपना मान लो 175 है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है आपका? 1 है। ठीक है। कितना आ जाएगा? 176 आ जाएगा। तो 176 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 88 आ रहा है क्या? 176 अपॉन 2 88, तो 88, हाँ 88 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये केस रिजेक्ट हो जाएगा, हटाओ इसको। ठीक है। और 7 इंटू 25 देखते हैं। 7 इंटू 25 अब तो ऐड ही कर सकते हैं, अब तो कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16। लो काम हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली बाकी भी सेट हो ही रहा होगा। एक्स स्क्वायर कितना आ गया? ये आ गया, और सब्ट्रैक्ट किया, 25 माइनस 7 कितना आएगा? 16 8। वाई स्क्वायर कितना आ रहा है? 8 नहीं 9, 25 माइनस 7 18, हाँ 9 आएगा ना।
स्क्वायर ना आ गया, ठीक है भाई। 4 और 3 पॉजिटिव आंसर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 5 से भी देख लो, 5 25 40, 40 का आधा 20, 20 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो ये भी भाई अपना जो है नहीं हो सकता। तो एक ही संभावना उत्पन्न हो रही है, उन्होंने थोड़ा सोच समझ के बनाया, ठीक है ना, उन्होंने थोड़ा सोच समझ के बनाया। तो अपना पॉजिटिव आंसर आया बच्चों x इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3, ये पॉजिटिव आंसर आया। बाकी 4 आप अपने आप समझ गए मेरे ख्याल से ना, -4 -3 -4 3 4 और -3, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों यहां से अपन देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल बन रहा है, बड़े आराम से दिख रहा है, ये सारे पॉइंट जो है ना सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस y एक्सिस हो रहे हैं, इवन फंक्शन की तरह, ठीक है। जैसे ये है और अपना z बार की तरह है ना, इमेज आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है, एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है। तो ये साइड लेंथ कितना आ गया, 4 4 8 और 3 3 का 6, 6 8 जा 48। तो रेक्टेंगल जो बन रहा है उसका एरिया कितना आ रहा है, 48 आ रहा है ना, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है भाई। थोड़ा ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा सकते हैं अपन। तो इसका आंसर अगर z है तो z बार भी हो जाएगा, क्योंकि z बार को इंटरचेंज कर दो तो भी आपका सेम इक्वेशन बन रहा है, यानी कि इफ z इज द सॉल्यूशन, लेट्स से इसका एक सॉल्यूशन है z, तो z बार भी इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मतलब एंड सो ऑन, मतलब बहुत सारी चीजें सोच सकते हो, पर इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि खटाखट काम हो रहा है अपना ना, क्योंकि z बार आ गया, इक्वेशन बन गई, इंटीजर का स्क्वायर आ गया, ये अपने आप में हिंट था, है ना। तो ठीक है, ये तरीका बढ़िया है। ओके बाय।